बुधवार का दिन हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मुश्किलें और परेशानी लेकर आया और रोहतक के जमीन आवंटन में की गई अनियमितता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस मामले की सीबीआई जांच की जाए। जैसे ही देश की बड़ी अदालत ने हरियाणा कांग्रेस के मजबूत नेता के खिलाफ ये फैसला सुनाया, वैसे ही सत्ता पक्ष बीजेपी, जेजेपी और इनेलो में मन ही मन खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन ये खुशी यहाँ तक सीमित नहीं रही। इस भीषण गर्मी में कांग्रेस के कई नेताओं के कलेजे को भी ठंडक मिली होगी। सभी जानते हैं कि इन दिनों हरियाणा कांग्रेस में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और अपने दबदबे को लेकर हुड्डा और शैलजा खेमा आमने सामने है। तो वहीं हुड्डा खेमा के विधायक भी शैलजा को अध्यक्ष पद से हटवाने के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में कुमारी शैलजा के खेमे को हुड्डा के खिलाफ एक और जांच के आदेश से खुशी होना स्वाभाविक है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी और सुकून अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला को मिला होगा। बेशक चाचा भतीजा दोनों ही राजनीतिक कारणों से एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन दोनों एक बात पर एकजुट हैं कि ओम प्रकाश चौटाला और उनके बड़े बेटे अजय चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसाने के पीछे हुड्डा का ही हाथ था। तो वहीं बीजेपी भी अंदर ही अंदर एक मजबूत विरोधी के मुश्किल में फंसने से खुश जरूर होगी। अब पूरे मामले की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के चलते रोहतक में रियल एस्टेट बिल्डर उद.डार गगन प्रॉपर्टीज लिमिटेड को जमीन आवंटित की गई थी। 2005 में उद.डार गगन प्रॉपर्टीज ने कॉलोनी विकसित करने के लिए उन किसानों के साथ समझौता किया था जिनकी जमीन पहले से अधिग्रहण के तहत सरकार के अधीन थी। जिसके बाद रियल एस्टेट बिल्डर ने कॉलोनी बनाने के लिए 280 एकड़ भूमि को लाइसेंस के लिए आवेदन किया, जो राज्य सरकार द्वारा बिल्डर को दे दी गई और जमीन अधिग्रहण से मुक्त कर दी गई। इस प्रक्रिया में कॉलोनी का लाइसेंस मूल रूप से जमीन मालिकों के नाम पर जारी किए जाने थे, लेकिन ये बिल्डर को भेज दिया गया। मामले में आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने पहले किसानों से सस्ते रेट में जमीनें खरीदी और बाद में उसे बिल्डरों को बेच दी, जिससे जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ी। 2016 में अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जांच के आदेश दिए थे। गौरतलब है कि हुड्डा इसके पहले एजीएल प्लॉट आवंटन घोटाले, मानेसर भूमि आवंटन घोटाले, रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ डील घोटाले में अभियुक्त बनाए जा चुके हैं। स्पष्ट है कि जब तक ये मुकदमे अदालत में चलते रहेंगे, हुड्डा की राह मुश्किल ही रहेगी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी अब शायद उनके ऊपर उतना मेहरबान न रहे जितना अब तक रहा। तो वहीं हुड्डा की बढ़ती मुश्किलों पर विरोधियों का राजनीतिक तौर पर खुश होना भी लाजमी है।